धनतेरस तो हम 19 को बना ही रहे हैं और 21 तारीख को निर्मला महोत्सव है। तो महाराज दीपावली पूजन हम 20 को करें या 21 को करें? जो हम प्रतिष्ठान पे अपने या घर पे करते हैं, तो दीपावली पूजन हम 20 को करें या फिर 21 को करें? जहाँ तक बात दीपावली की है तो ये आ ही रहा है। अब कन्फ्यूजन समयानुसार हो गया है। ज्योतिषियों ने टीवी में, पेपरों में, अखबारों में और किताबों में इतना ज़्यादा गुणा भाग लगा लिया कि आधा दिन चतुर्दशी का आ गया तो आधा दिन मावस का आ गया, आधा बारस का आ गया तो आधा तेरस का आ गया है। तो सब कंफ्यूज हो गए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सहज रूप से जियो। अपने यहाँ तो बता दिया है, सवेरे महावीर स्वामी को मोक्ष हुआ और शाम को गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। इसलिए 21 तारीख को मना रहे हो तो सवेरे लड्डू चढ़ा दिया, शाम को दिवाली पूजन कर ली, क्योंकि अपने यहाँ बता दिया ब्रह्म मुहूर्त में महावीर स्वामी मोक्ष गए। अब वो तो बता देंगे 2 बजे के बाद आ रहा है मावस, तो भरी दोपहरी में तो मावस होगी नहीं। या तो कमरा बंद करके अंधेरा कर देना, उसमें मावस मान लेना, नहीं तो फालतू के झंझट में पड़ना नहीं। इसलिए 13-14 का भी अंतर आ गया है। 18 को भी 13 है, 19 को रविवार खाली रखा है, 20 को 14 है और 21 को मावस रख दिया। तब धनतेरस आपको कौन सा मनाना है? 19, 20, 21 भी कर लो, नहीं तो 18, 19, 20, 21, क्योंकि धर्म का ज़्यादा क्रम तो अच्छा होता है, कम क्रम ठीक नहीं। तो 3 दिन की जगह 4 दिन भगवान की पूजा कर लो तो कोई नुकसान नहीं है, वो अच्छी बात है। तो आप 18 को भी कर लो धनतेरस, तो कोई दिक्कत नहीं है। धन्य तेरस कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान तेरस कहते हैं। क्या कहते हैं? आप अपनी भाषा में क्या कहते हो? सब उसी से संबंधित है, कोई ऐसा शब्द नहीं है। समझने वाला उसको धन से नहीं, धन्यता से ही समझता है। क्योंकि आप भगवान की जब प्रार्थना करते हो तो क्या बोलते हो? धन घड़ी यो, धन दिवस मेरो, धन जन्म, बोलते कि नहीं? अब धन बोलते हो, धन्य दिवस मेरो कहाँ बोलते हो? धन्य जन्म मेरो कहाँ बोलते हो? क्या बोलते हो? तो धन शब्द से धन्यता का एक, कुछ शब्द साइलेंट हो जाते हैं लेकिन उसकी भाव भाषणा वही होती है। इसलिए इन दिनों में महावीर स्वामी की विशेष रूप से आराधना कर लेते हैं, क्योंकि महावीर स्वामी समोसरण को छोड़ करके गए थे। किसको छोड़ करके गए थे? तो उस दिन ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ठेम ओम मनसा पूर्ण महावीराय सुख सौभाग्यम कुरु कुरु नमः स्वाहा। तो धनतेरस के दिन 43 माला, 41 माला, फिर 42 माला, फिर 43 माला, 13, 14 और मावस, ये 3 दिन तक अक्सर करके लाल वस्त्र पहन करके, लाल माला ले करके मंगल कलश के सामने या अपने घर में भी एक स्थान पर जाप करते हैं। तो ये अच्छा माना जाता है। क्या माना जाता है? अच्छा माना जाता है। अपने कार्य की वृद्धि के लिए भी। किसकी वृद्धि के लिए? हे महावीर स्वामी, आप तो छोड़ करके चले गए, कृपा दृष्टि आपकी बनी रहे। तो ये वाली जाप अक्सर करके करते हैं। जनवाणी में भी लिखा हुआ होता है। किसमें लिखा हुआ होता है? अपने यहाँ ये भी मान जाते हैं साल का परिवर्तन निर्वाण उत्सव से। किससे मानते हैं? तो नई बही खाता बना देते हैं। क्या बना देते हैं? तो हल्दी, पान, सुपारी, कलावा, फलाना डिगाना, ये सब सामग्रियाँ होती है। सामग्री रख करके बही खाते भी बना लो नए साल का, दीपावली के दिन से। कौन से दिन से? दीपावली के दिन से। तो ये दिवाली अपने यहाँ अगले साल तक निरंतर चलती रहती। इसलिए जैनियों में निर्वाण उत्सव है। क्या है? वीर निर्वाण संवत। कौन सा है? अभी कौन सा चल रहा है? 2559 नहीं 51 है ना, 52वां लग जाएगा। कौन सा? 2552। तो 2500 साल में 50 साल ज़्यादा हो गए कि नहीं हो गए? आप सोचो। तो ये अपने नया साल है तो अपने बही खाता बना लिया, तो सब जगह बना रहता है। स्वास्तिक बनाते हो, स्वास्तिक में लिख देते हैं ऋणतयम च वंदे 24 जने च सबदा वंदे पंचगुरुणाम वंदे
चारण चरणम सदा बंदे। तो स्वास्तिक बनाते हैं, नीचे 3 रहना तेम च बंदे, 24 जने च सबदा बंदे, 5 पंचगुरुणाम, 2 चारण चरणम सदा बंदे, ये बना देते हो। फिर श्री 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 का पर्वताकार बना देते हो। क्या बना देते हो? लाल बही खाते में, किसमें? लाल बही था खाते में, श्रीकार बना लो। केसर से बनाना हो, लाल से बनाना हो, ऊपर 1 2 3 4 5 ऐसे करके 5 पर्वताकार। क्या बना दिया? पर्वताकार बना दिया। तो लक्ष्मी की वृद्धि यानी समोसरण उसी प्रकार का होता है। श्री यंत्र क्या बोलते हो आप? और श्री यंत्र समोसरण का प्रतीक होता है। कटनी, 3 कटनी के ऊपर भगवान। कितनी कटनी के ऊपर? 3 कटनी के ऊपर भगवान है। तो ये अपने आराम से बैठ करके अपनी जाप भी कर लिए। ये दीपावली पूजन की किताब पिछली बार भी सबके पास पहुंची होगी, कई लोगों के पास होगी, उसमें जाप लिखी भी, और कई लोगों ने किया भी था, अभी फिर से आ गई है, तो आप अपना कर सकते हो इसमें। और शुभ और लाभ का यंत्र बनाना चाहो तो ये सब जो 65 यंत्र, 64 34 कौन कौन से यंत्र होते हैं, ये भी यंत्र बने हुए थे। तिजोरी में आप लिखते हो शुभ लाभ, या घर के दरवाजे पर लिख देते हो। ये सब व्यवहारिक चीज़ें आप लोग जिनवाणी में से करते हुए, जिनवाणी किताब में भी दिवाली पूजन विधि, तो वो बड़ी किताब हो जाती है, तो छोटे छोटे रूपों में। फिर उस दिन भगवान की पूजा, और अक्सर करके अपने किसकी पूजा होती है? अरिहंत भगवान की। किसकी होती है? महावीर स्वामी की। और गणधर स्वामी की। किसकी होती है? गणधर। हम लोग भी पढ़ते हैं प्रतिक्रम में, तो कहते हैं जिनान जिताराति गणान गरिष्ठान देशान वधिं सर्व परा वधिष्ठ सत्कोष्ठ बीजादि पदानुसारिन स्तवे गणेशान नपि तद्गुणाप्तय। जो आप यहाँ गणेश की करते हैं ना, अपने यहाँ गणेश किसको कहा है? गणधर स्वामी को। गणानाम अधिपति इति गणेशः, जो मुनियों के संग के मालिक होते हैं उसे क्या बोलते हैं? गणधर। इसीलिए अपना विनायक यंत्र बनाया जाता था। कौन सा यंत्र? मंदिरों में विनायक यंत्र होता है कि नहीं होता है? रखते थे नहीं। अब ये विनायक किसको कह दिया आपने? गणेश जी को। वो अपने गौतम स्वामी का था। तो क्या है, धर्म में थोड़ा सी कई चीज़ें चली जाती हैं, कई लोगों से अडॉप्ट कर लेते हैं तो उनके पास चली जाती है, अपन कुछ नहीं कर पाते, तो वो प्रचलित वहाँ हो गया। किसमें हो गया? इसलिए हर कार्य के पहले वो लोग गणेश को पूछते हैं। अपने यहाँ गणधर का है, स्वाभाविक रूप से के लिए आराधना करते हुए आगे बढ़ते चले जाते। ये जाप है, उसका बही खाता हो गया।